नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जनमंच सभागार में आजाद समाज पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सहारनपुर उनका गृह जनपद है और यहीं से वो इस सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार, गरीब, किसान और मजदूर के मुद्दों पर बात नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन वर्गों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। आज सहारनपुर से आपने जो अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ ये प्रोग्राम की शुरुआत की है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, जिस तरह से देश का माहौल है, चाहे उत्तर प्रदेश या देश का वो सूबा जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य पार्टियों की सरकारों में भी जिस तरह संविधान पे हमले हो रहे हैं, और संविधान पे हमले का मतलब है देश के 140 करोड़ लोगों पर हमला। आज बहुजन समाज का अस्तित्व तो खतरे में आ गया है, क्योंकि ना नौकरी रोजगार है, ना ही संवैधानिक जो अधिकार है उनकी रक्षा हो पा रही है, और तमाम तरह से उनको कुचलने के लिए सरकार योजना बना रही है। ऐसे समय में जो बहुजन समाज का प्रबुद्ध समाज है, उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये पूरे चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ बिल संशोधन पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस बिल को वापस ले और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करे। देख रहा है क्या उसकी तैयारी किस तरह? देखिए, उसके खिलाफ कुछ पार्टियां कोर्ट में भी गई। मैं आपको फिर कह दूं, पार्लियामेंट से कहा गया है कि ये पार्लियामेंट द्वारा बना गया कानून है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि सरकार के पास बहुमत था और लोगों को बिल कानून को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए अगर इसको गंभीरता देखा जाए तो ये थोपने का काम किया है सरकार ने। जिन लोगों को लाभ देने की बात कर रहे हैं, वही लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके विरोध की आवाज़ को कुचल के आपने ये बहुमत के आधार पर लागू कराने का प्रयास किया है। हम लोग इसको लोगों को जागरूक करेंगे और इस पर जो है अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के साथ जो है आपकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग उससे तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, क्या क्या कहना चाहिए? लगाते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। सर, राणा सांगा को लेकर भी विवाद चल रहा है देश में, उस पर क्या करना चाहिए? मुझे तो कोई विवाद नजर नहीं आता। विवाद कभी होते नहीं, विवाद बनाए जाते हैं। उन विवादों के जरिए कुछ दल अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन विवादों के आजाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद द्वारा बुलाए गए सम्मेलन का उद्देश्य प्रबुद्ध वर्ग को एकजुट करना है। सम्मेलन में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने समाज के विकास में योगदान करने के लिए अपने वर्गों को प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो इस सम्मेलन के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करना चाहते हैं और उन्हें समाज के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा 2027 के चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। और जो बुद्धिजीवी लोगों उनको बुला के समझाया जाएगा कि ऐसे माहौल से निपटने के लिए क्या करना है। जहाँ कोई भी आप नौकरी की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप बढ़ती हिंसा की बात करो, तो सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाती है। इससे पूरा बुनियादी मुद्दा ज़मीन पे चला जाता है, वो दिखाई नहीं देता। आपको भी याद होगा, पत्रकारों की हत्या भी उत्तर प्रदेश में सरेआम हो रही है, ऐलानिया हत्या हो रही है, किसान भी जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और भर्ती जितनी आती है, कोई भर्ती ऐसी जिसमें घोटाला नहीं होता। बस मुख्यमंत्री अपनी और अपने मंत्रियों की पीठ ठोकने में व्यस्त हैं। ज़मीन की सच्चाई ये है कि आज लोगों के बुरे हाल हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी भाईचारा बना के उत्तर प्रदेश का, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है इन नफरत बांटने वाली शक्तियों से लड़ा जाए, उसकी तैयारी करनी है। हमारे जितनी भी SC ST के बाद नागौर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ने कहा काफी दिनों से व्यस्तता
के कारण मैं इधर क्षेत्र में नहीं आ पाया था। आज समय मिला है, अपने लोगों के साथ सुख दुख में बैठने आया हूं। सरकार के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा 8 साल पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और 8 साल बाद अब उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, आप सब जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। चारों ओर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने कहा ये भारत सरकार का अच्छा कदम है। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे के लिए किए गए अब कोई अवैध कब्जे नहीं होंगे। आज नगोड़ के दौरा किया है, भ्रमण किया है, क्या? मैं पिछले काफ़ी दिनों से बाहर था, पहले सत्र में थे, तो इसलिए बहुत सारे किसी की शादियाँ हुई, कुछ लोगों की मौत हुई, तो कहीं संवेदना व्यक्त करने के लिए, कहीं खुशियों में शामिल होने के लिए उस समय नहीं आ पाया। तो मैं आज ऐसे परिवारों के यहाँ मिलकर के आया हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। 8 वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश और 8 वर्ष बाद के अब तक का उत्तर प्रदेश। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की छवि गुंडागर्दी, अराजकता, दंगाग्रस्त क्षेत्र, एक बीमारू राज्य के रूप में थी। आज उत्तर प्रदेश देश के विकास में ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश में चलने के लिए अच्छी सड़कें, चारों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे। सहारनपुर में वीवीआईपी चौक कलेक्ट्रेट तिराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑटो को रोका गया और कागज मांगने और नहीं दिखाने पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। ऑटो चालक की पत्नी ने आरोप लगाया ट्रैफिक पुलिस ने उनके पति के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका फोन तोड़ने का प्रयास किया। ऑटो चालक की पत्नी ने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है और न्याय की मांग की है। क्या हुआ आपके साथ? कहाँ फिराड़ी साहब भैया, हम किसी काम के लिए आए थे, यहाँ ये मतलब पुलिस वाले रोक रहे थे, थोड़ा मिस्टेक होगा, हमने हाथ जोड़े इनका, तो मेरे पति ने ऑटो रोक लिया, इन दोनों का साहब ने बजाना शुरू कर दिए, हाथापाई शर्ट खींची, ऐसे बटन पकड़े और लोग कह रहे हैं पुलिस को मेरा फोन फोड़ने के लिए तैयार हो रही और इन्होंने चालान किया बिना वजह इतनी सी बात के लिए और मारने छेकने के लिए तैयार हो रहे मेरे पति को। भैया क्या चाहते हो? यही चाहते हैं, बस इंसाफ मिला भैया। क्या ऑटो ड्राइवर की कोई जिंदगी नहीं होती भैया, कि जिंदगी नहीं होती, क्या करें भैया? हाँ, मेरे पति को छेकने के लिए। महानगर स्थित आयशा मॉडल स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। मुख्य अतिथि मुदस्सिर नदीम द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रस्तुत किया गया। स्कूल प्रबंधक मुजाहिद नदीम ने छात्र छात्राओं की सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं को देते हुए कहा कि इन्हीं के द्वारा छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन होता है जिससे वो अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और कहा कि शिक्षा ही ऐसा प्रकाश है जो अंधकार को मिटाकर उज्जवल भविष्य की राह दिखाता है। इस दौरान रूबी, दानिश, इम्तियाज, शबाना, कुलसुम, अर्शी, शिबा, रोहिना, आयशा, कहक्षा, रिजकन, सराहा, रमसा आदि मौजूद रहे। गंगोह में रालोद नेता हाजी सलीम कुरैशी के आवास पर आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हाजी सलीम कुरैशी ने किया। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं के रक्तदान करने के बाद उनको सम्मान के तौर पर गिफ्ट व प्रशस्ति पत्र भी दिया। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष हर्षित सैनी, हाजी सलीम कुरैशी, रवि चौधरी, अरविंद, पंकज फैसल कुरैशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत सरकार लगातार सुलभ शौचालय एवं सफाई को लेकर ब्लॉक स्तर के सभी ग्रामों में योजनाओं के तहत लाखों रुपए का खर्च कर रही है, जबकि इसके उलट ग्राम प्रधान द्वारा सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। ग्राम प्रधान द्वारा योजना से मिलने वाली धनराशि का भी बंदरबांट कर रहे हैं, जिससे सुलभ शौचालय बनने के साथ ही जर्जर हो गए हैं, जबकि उनकी साफ सफाई को मिलने वाली धनराशि को भी हड़प रहे हैं। ताजा मामला गंगोह के ग्राम कुतुबखेड़ी का है। यहाँ सुलभ शौचालय जर्जर हालत में पड़ा हुआ है और ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ सुलभ शौचालय को लेकर एक से बढ़कर एक स्लोगन तो लिखा, मगर सफाई के नाम पर सिर्फ कागजों को भरा गया है। गांव में बने सुलभ शौचालय मात्र शोपीस बनकर रह गए हैं। उसमें दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें और गंदगी के अंबार से लेकर उसमें लगा सीटें व वॉश बेसिन भी टूटे पड़े हैं और ना ही उनमें कहीं भी पानी की कोई सुविधा है। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? तो अजी नहीं पढ़ा, जो का तो जिसका बढ़िया इसमें कोई राम नहीं, किसी का भी राम नहीं है। जो का तो बढ़िया कुछ नहीं बना यहाँ, बढ़िया बस क्या ही पड़ी है, कुछ नहीं बना यहाँ। बोरिंग भी कहे थे ऊपर, वो भी कहे थे टाइम कर धरेंगे यहाँ। कौन से गाँव से? कुतुबखेड़ी। कौन से गाँव की? कुतुबखेड़ी। ये टॉयलेट के बारे में बताइए, क्या साफ सफाई है गाँव में, किस तरह का है? टॉयलेट के बारे में तो ना वहाँ पानी की सुविधा है और आप भी खड़े नहीं हो सकते, इतनी बुरी सड़क है। कब से?
बस वो तो शुरू से ही ऐसा ही है, शुरू में बनी थी जब रही, बस 7 से चली हुई हाल है। डॉक्टर समित ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि डॉक्टर समित सर्जिकल सेंटर सहारनपुर 9वें स्थापना दिवस पर डेंटल इम्प्लांट कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। डॉक्टर समित सर्जिकल सेंटर द्वारा AOMSI उत्तराखंड और IDA सहारनपुर के सहयोग से आयोजित होने जा रहा है। डॉक्टर समित ने कहा कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य इम्प्लांटोलॉजी और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में नवीनतम प्रगति पर चर्चा करने के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञों, ओरल सर्जनों, आसपास के शहरों के प्रतिष्ठित वक्ताओं और डेंटल पेशेवरों को एक साथ लाना है। इससे हमारे शहर में उन्नत डेंटल हेल्थ केयर के महत्व को भी उजागर करेगी। डॉक्टर समित जैन। ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए की है क्योंकि हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं हर साल, जो कि 2 अप्रैल को होता है। तो नॉर्मली ये रखते हैं कि जो आसपास का संडे होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है सेमिनार के फॉर्म में, और दूर से डॉक्टर्स आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं ताकि हमारी जो एडवांसमेंट आती है डेंटिस्ट्री में उसको अपग्रेड किया जाए। तो मेन उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या बताया जाता है इसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक रख लेते हैं बॉडी के किसी पार्ट पे जिसमें एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे अब जिनको फिक्स जबड़ा लगाया जाता है या फिक्स दांत लगाया जाता है 24 घंटे के अंदर फिक्स किया जाता है, तो नई टेक्नोलॉजी आती है। कोविड के बाद से काफ़ी लोगों के जबड़े गल गए थे, उसके बाद अब नई टेक्नोलॉजी आई, इसको हम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट कहते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट ही है, जो हमने इस हॉस्पिटल में शुरू किया है। तो उसके ऊपर भी वो वार्तालाप होती रहेगी। उसमें तो कहाँ से लोग आ रहे हैं? इसमें साउथ से 2 डॉक्टर्स आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, नियर बाई स्टेट जैसे कि हमारा उत्तराखंड हो गया, देहरादून हो गया, और यहाँ पे हरियाणा से डॉक्टर्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जितने डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ से आ रहे हैं। तो उसमें कुछ बताया जाएगा जो आ रहे हैं कुछ लोग या क्या बताएंगे? हाँ, वो बताएंगे कि क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जबड़े को फिक्स करने के लिए, कैसे मेटल को फिक्स किया जाता है, कैसे उसके ऊपर दांत लगाया जाता है, और कैसे उसकी लॉन्गेविटी लाइफ टाइम तक अचीव की जाएगी। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं फिक्स जबड़े लगाए जाते हैं, जी, फिक्स जबड़ों में कई बार देखे गए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और कैंसर तक की प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं पे लूप्स रहते हैं, चीज़ें जो आती हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से और बिना नॉलेज के, कुछ डॉक्टर्स बिना नॉलेज के किस तरीके से लगाना है वो ना लगा। थाना कुतुबशेर क्षेत्र में मेला गुगाल क्षेत्र में ट्रेन की लाइनों के पास लकड़ी के रखे हुए खोखों में अचानक भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते खोखे धुंधु कर जलने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आसपास के लोगों का कहना है नशेड़ियों का यहां हर समय जमावड़ा लगा रहता है और यहां वहां बैठकर स्मैक पीते हैं, जिससे आग लगी है। नकुड़ में 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की घटनाओं ने श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया है। पहली घटना मां बाला सुंदरी मंदिर की है, जहां चोरों ने मंदिर का शीशा तोड़कर नकदी चोरी कर ली। चोरी का पता तब चला जब स्थानीय श्रद्धालु निकी मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। वहीं दूसरी ओर दर्जनों किसानों की ट्यूबवेल से केवल चोरी हो गई। जब ग्रामीण सुबह खेतों में पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। लगातार बढ़ रही चोरियों से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है। मंदिर है बाला सुंदरी मंदिर। अच्छा, शाम को श्रद्धालु लोग आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए मंदिर खुला हुआ। शाम को कोई 7 बजे के बाद में कोई संदिग्ध व्यक्ति आया और जब उसके पास ताले नहीं टूटे तो उसने जो है पत्थर ले करके शीशा तोड़ करके अंदर से पैसे और मूर्ति में से जो कुछ निकालने की कोशिश करी। चोरी जी इसमें सारे इलाके के बटले केबिल करके सारे में करे, तेल या स्टार्टर चोरी है, केबिल चोरी है, मारी स्पेशल 4 बिजली मारी है। 4 बिजली? हाँ, जिसमें तो कम से कम मेरा 10-11 हज़ार रुपये का नुकसान है। तो कितनी बार चोरी? रोज का तो आ रहा, तो छठे महीने दूसरे महीने का तो है जी। तो आपने मतलब 15 दिन या महीना तो होने देते। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सेवा समिति सब्जी मंडी समिति रोड द्वारा श्रीमद् भागवत गीता तथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ सब्जी मंडी प्रधान राजकुमार बंसल के द्वारा 108 कलश यात्रा से शुरू हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सेवा समिति सब्जी मंडी समिति रोड द्वारा श्रीमद् भागवत गीता तथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ सब्जी मंडी प्रधान राजकुमार बंसल, शिव कुमार भगत, राजीव कक्कड़, विपिन त्यागी, दीपक गर्ग, आदेश गर्ग, मिट्ठू गुप्ता, पुष्पेंद्र मित्तल, विट्ठू महंत आदि गणमान्य लोगों के द्वारा आज 108 कलश यात्रा से हुआ। सब्जी मंडी से होते हुए चिलकाना रोड स्थित ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर से राधा कृष्ण कुंज मंदिर से प्रताप नगर होते हुए विश्वकर्मा मंदिर से कथा स्थल पर संपन्न हुई। दीप प्रज्वलित दोपहर 2 बजे हुआ, जिसके बाद श्रीमद् भागवत गीता कथा प्रारंभ हुई, जो कि प्रतिदिन साय 3 बजे से साय 6 बजे तक चलेगी। और आज हमारे मंदिर में
श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक किया जा रहा है, जिसमें आज कलश यात्रा, जिसमें 108 सुहागन महिलाएं कलश को लेकर नगर परिक्रमा हेतु इस मंदिर से निकलकर ज्ञानेश्वर मंदिर में आई और इसके बाद वही महिलाएं कलश यात्रा को लेकर श्री राधा कृष्ण कुंज, जो 200 वर्ष पुराना मंदिर है, उसमें प्रवेश करेंगी और उसके बाद वहाँ से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में कलश यात्रा जाकर समापन होगा। और नानौता के मोहल्ला अफगानान स्थित लगभग 500 साल पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार का विधायक चौधरी किरत सिंह ने फीता काटकर शिलान्यास किया। विधायक चौधरी किरत सिंह ने बताया, नानौता में वंदना योजना के अंतर्गत प्राचीन शिव मंदिर का 2 करोड़ की लागत से सौंदर्यकरण व जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल चौधरी, श्वेता पांडे, चेयरमैन पति अफसल खान, विवेक नामदेव, मनोज राणा, रणवीर सिंह, रॉबिन जैन, डॉक्टर विकास गर्ग, सभासद गौतम लांबा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नौता कस्बे में जो हमारा प्राचीन शिव मंदिर है, वंदन योजना के तहत उसको सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए की धनराशि दे करके इस मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, भव्य मंदिर बनाया जाएगा और जो सुख सुविधाएं मंदिर में होनी चाहिए, जो हमारे श्रद्धालु, हमारे पुजारी भाई बहनें मंदिर में आते हैं, उनका ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जाएगा। इसी के तहत हमारे अमृत योजना के जो हमारा अभियान चला हुआ है पूरे देश प्रदेश में, उसके तहत एक दिल्ली रोड पे एक बहुत सुंदर तालाब का निर्माण किया जा रहा है। आप जब कभी उधर से निकलोगे आप देखियो, मन खुश होता है। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, वो जल्दी वो भी कार्य पूर्ण होगा। और हमारी सरकार के द्वारा जो नगर पंचायत, नगर विकास विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की हैं, पेयजल की है, सफाई अभियान की है, आवास की है, सब योजनाओं का लाभ हमारे नौता कस्बे के वासी उठा रहे हैं। नानौता में नवनिर्मित श्री राधा कृष्ण चंदन दास पंजाबी धर्मशाला में हवन पूजन का आयोजन किया गया। हवन पूजन में पंचतीर्थी पीठाधीश्वर महंत श्री स्वामी रामदेव महाराज जी के साथ गंगोह विधायक किरत सिंह चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सतपाल ने हवन में आहुति दी, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार पुंडेर, नगर पंचायत चेयरमैन पति अफजाल खान, व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष दर्शन लाल किनारा, किशन लाल तनेजा, भाजपा नेता रॉबिन जैन, मुकेश पराशर, गौरव पुनैनी, योगराज तनेजा, अतुल तनेजा, भारत चावला, पीयूष अन्य सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।